गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप आप सब अच्छे होंगे। चलिए आज फिर से इंडियन पॉलिटी और उसका एक टॉपिक है वीटो पावर, वीटो शक्ति। आप सब ने इसको सुन रखा होगा, नहीं सुना तो अभी आप लोग सुन लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग वीटो शक्ति को पढ़ेंगे कि ये कौन यूज़ करता है, किनके द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है, किस संदर्भ में इसका यूज़ किया जाता है और कहाँ तक इसका यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग। वीटो पावर, वीटो पावर। हिंदी में भी वीटो के लिए वीटो शब्द ही यूज़ किया गया है, यहाँ पर कोई अलग शब्दावली आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो वीटो पावर यानी वीटो शक्ति, क्लियर है। आप समझना, ये जो आप वर्ड देख रहे हैं वीटो, ये यहाँ का वर्ड नहीं है, ये एक लैटिन वर्ड है, एक लैटिन शब्द है वीटो, और इसका मतलब होता है नो। वीटो का मतलब होता है नो। इट मीन्स कि यहाँ पर नो बोलने का एक पावर दिया गया। नो मीन्स आप कई तरह से इसको कह सकते हैं कि प्रतिषेध लगाने का पावर कह सकते हैं। प्रतिषेध लगाना, रेस्ट्रिक्ट करना, किसी को रोक देना। तो यहाँ पर नो बोलने की ताकत दी गई है, ठीक है। किसी चीज़ को प्रतिषेध लगाने की ताकत दी गई है। किनको दी गई है तो उसको समझना। यहाँ पर वीटो पावर दिया गया है प्रेसिडेंट को और गवर्नर को। जब हम स्टेट की बात करेंगे तो गवर्नर, और यहाँ पर प्रेसिडेंट को, क्लियर है। तो प्रेसिडेंट और गवर्नर को वीटो शक्ति दी गई है, यानी कि उसको बिल जो होता है, जो आपका विधेयक होता है, उसको रोकने की, उस पर नो बोलने की या फिर उसको खारिज करने की शक्ति दी गई है, क्लियर है। तो मैंने अभी बोल ही दिया कि बिल की बात मैंने कर दी, बिल की चर्चा कर दी। तो समझना वीटो पावर जो है वो लगता किस पर है, तो विधेयक पर लगता है, क्योंकि समझना बिल पर लगता है। कहाँ लगेगा? बिल पर लगेगा, ठीक है। तो हम लोग आगे इसको समझेंगे, ठीक है। अब समझना, बिल पर लगेगा, यहाँ विधेयक पर लगेगा। इसलिए विधेयक पर लगेगा क्योंकि जब कोई भी बिल पास होकर दोनों सदन से, लोकसभा राज्यसभा से पास होकर कहाँ जाएगा? प्रेसिडेंट के पास जाएगा, और वहाँ पर प्रेसिडेंट वीटो पावर का यूज़ करते हैं। इसको यूज़ करके उसको ख़त्म कर सकते हैं। और याद रखना, बिल, मैंने फिर बार बार मैं इसको बार बार नोटिस करा रही हूँ आप लोग को कि बिल याद रखना, बिल जब एक्ट बन जाता है तब वहाँ पर किसी भी तरह का वीटो पावर यूज़ नहीं किया जा सकता। प्रेसिडेंट या गवर्नर किसी भी तरह का वीटो पावर यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते। याद रखना, कहाँ पर यूज़ किया जाएगा? तो किसी भी विधेयक पर यूज़ किया जाएगा, किसी भी बिल पर यूज़ किया जाएगा, ना कि एक्ट पर। क्योंकि एक्ट पर तो जब आपने साइन कर दिया, प्रेसिडेंट साइन कर देते हैं कोई भी बिल पर, तो वो एक्ट बन जाता है, क्लियर है। आप समझिएगा। यहाँ पर वीटो पावर जो दिया गया है, वहाँ होता क्या है कि जब भी कोई बिल आया, मैं बस यहाँ एग्जाम्पल के लिए पहले लोकसभा लिख देती हूँ, पहले राज्यसभा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और ये प्रेसिडेंट। मान लो कोई बिल आया, पास होकर राज्यसभा गया और फिर गया प्रेसिडेंट के पास। अभी वो बिल ही है, क्यों? क्योंकि अभी तक प्रेसिडेंट ने, राष्ट्रपति ने वहाँ पर कोई हस्ताक्षर उस बिल पर नहीं किया है, इसलिए वो अभी तक बिल ही रहेगा। और जब तक बिल रहेगा तब तक ही उस पर आप वीटो का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर कोई बिल पास होकर जब प्रेसिडेंट के पास जाता है तो उनको 3 विकल्प दिए गए हैं, 3 ऑप्शंस उनको दिए गए हैं। वो 3 ऑप्शंस क्या है? पहला कि आप उस पर अपनी स्वीकृति दे दे, आप कह दे, आप उस पर साइन कर दे कि हाँ चलो ठीक है, हो गया। दूसरा क्या है कि उस बिल को वो स्टे लगा दे, उसको रोक दे, पॉकेट में डाल के रख दे। आगे आप और इसको समझेंगे डिटेल में। पॉकेट में डाल कर रख दे कि भाई ठीक है, पड़ा हुआ है, छोड़ दिया। जैसे कैसे बहुत सारी चीज़ें आप सुनते हैं पेंडिंग में रखा हुआ, तो वो रखा हुआ रहता है। दूसरा ये है। और तीसरा यहाँ पर क्या कहता है कि प्रेसिडेंट उस बिल को पुनर्विचार करने के लिए भेज दे कि भाई आपने जो बिल भेजा है उस पर एक बार फिर से विचार करिए और चीज़ों को सही करिए। इसमें जब पुनर्विचार के लिए भेज रहे हैं, इसका मतलब जो आपने भेजा उस पर कुछ तो चेंजेस चाहिए, ठीक है। तो इसलिए उनको 3 विकल्प दिए गए हैं। आप स्वीकृति दे दो, आप बिल पर स्टे लगा दो, या फिर आप उसको पुनर्विचार के लिए वापस भेज दो, क्लियर है। अब इसी में हम लोग समझेंगे कहाँ कहाँ पर कौन कौन सा वीटो यूज़ किया जाता है और कैसे यूज़ किया जाता है। वैसे वीटो पावर में राष्ट्रपति यहाँ पर
आप कह सकते हैं कि सिर्फ नाम का, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर राष्ट्रपति के पास वो ओरिजिनल ताकत नहीं रहता है जो हम बोलते हैं, ठीक है। अगर व्यवहारिक रूप से कहा जाए तो वो ताकत नहीं होता है, सिर्फ हम लोग यहाँ कागज पर इसको पढ़ते हैं। तो समझना यहाँ पर क्या क्या होता है। यहाँ पर 3 तरह के वीटो का यूज किया जाता है। एक होता है एब्सोल्यूट वीटो, एब्सोल्यूट वीटो, जिसको हिंदी में कहते हैं अत्यांतिक वीटो, एब्सोल्यूट वीटो यानी कि अत्यांतिक वीटो। दूसरा है सस्पेंसिव वीटो, सस्पेंसिव वीटो, जिसको हिंदी में कहते हैं निलंबनकारी वीटो। और तीसरा है पॉकेट वीटो, जिसको हिंदी में हम पॉकेट या फिर जेबी वीटो भी कहते हैं। जेबी देखना, आप लोग सुनते होंगे या छोटे होंगे तो ये वर्ड आपने यूज़ भी किया होगा, जेबी बोलते हैं जेबी में रख के, तो ये थोड़ा एक आम भाषा में हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं जेबी। तो पॉकेट वीटो को कहते हैं पॉकेट या फिर जेबी वीटो। तो 3 तरह का वीटो यहाँ पर यूज़ किया जाता है, एब्सोल्यूट, सस्पेंसिव और पॉकेट वीटो। क्लियर है? अब इन तीनों को हम लोग एक एक करके समझेंगे कि आखिर ये है क्या। तो पहले हम लोग समझते हैं एब्सोल्यूट वीटो को, अत्यांतिक वीटो को, कि ये है क्या। मैंने आपको बताया कि जब भी कोई बिल पास कराना हो, उसको एक्ट बनाना हो, तो उसको एक्ट बनाने के लिए अंतिम लास्ट में अगर बात की जाए तो वहाँ पर प्रेसिडेंट का सिग्नेचर होना ज़रूरी है, अति आवश्यक है, वरना वो बिल ही रह जाएगा, वो कभी एक्ट नहीं बनेगा। क्लियर है? अब समझना, कोई भी यहाँ पर अगर हम बिल की बात करते हैं, अगर कोई बिल आया, पास होकर प्रेसिडेंट के पास गया और प्रेसिडेंट ने उस पर हस्ताक्षर नहीं कर रखा है, तो प्रेसिडेंट जो है वो मंत्री परिषद की सलाह पर उस बिल को ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल याद रखना प्रेसिडेंट किसकी सलाह पर? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह पर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह पर आप बोल सकते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उस बिल पर एब्सोल्यूट वीटो लगाकर उस बिल को ख़त्म कर सकते हैं। सिंपल, कोई बिल राष्ट्रपति के पास आया, उन्होंने साइन नहीं किया है और उस बिल पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी मंत्री परिषद की सलाह पर उस बिल पर एब्सोल्यूट वीटो लगाकर उस बिल को क्या कर सकते हैं? ख़त्म कर सकते हैं। अब इसका बहुत सारा सिचुएशन हो सकता है, कुछ सिचुएशंस, कुछ कंडीशंस को आप लोग समझ लो कि किन सिचुएशन में ये लगाया जा सकता है। जैसे मैंने बोला कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह पर। आप समझिएगा, मान लो कि कोई बिल आया, कोई प्राइवेट बिल आया, ठीक है, कोई प्राइवेट बिल आया और पास होकर गया प्रेसिडेंट के पास। ठीक है, मैं यहाँ वर्ड यूज कर रही हूँ प्राइवेट बिल। याद रखिएगा, 2 तरह का बिल यहाँ मैं बता रही हूँ, एक को कहते हैं प्राइवेट बिल और एक को कहते हैं पब्लिक बिल। ठीक है, इसको समझ लो, फिर आगे आपको क्लियर हो जाएगा। प्राइवेट बिल मतलब हो गया जैसे लोकसभा में जिनकी भी सरकार है, ठीक है, तो जिनकी सरकार है वहाँ पर कुछ मंत्री बनते हैं, तो कोई भी बिल अगर किसी मंत्री द्वारा लाया जाता है तो उस बिल को हम कहते हैं पब्लिक बिल। कोई भी बिल अगर मंत्रियों द्वारा लाया जाए, किसी मंत्री द्वारा लाया जाए, तो उस बिल को हम कहेंगे पब्लिक बिल। और मंत्री के अलावा उस बिल को कोई भी लेकर आए तो उसको हम कहते हैं प्राइवेट बिल। इवन जैसे अभी बीजेपी की सरकार है, तो बीजेपी का कोई भी एमपी या कोई बहुत सारे एमपी मिलकर एक बिल लाते हैं, लेकिन वो सारे एमपी जो है वो मंत्री नहीं है, क्योंकि सारे मंत्री तो होते नहीं हैं। बीजेपी में जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी एमपीज हैं, तो वो सारे तो मंत्री नहीं होंगे, कुछ ही मेंबर्स हैं जो मंत्री होंगे। तो उस कुछ मंत्रियों को छोड़कर बाकी जितने भी एमपीज हैं, अगर वो भी किसी बिल को लाते हैं तो वो क्या होगा? प्राइवेट बिल। ठीक है, और अगर कोई मंत्री द्वारा किसी बिल को पेश किया जाता है तो उस बिल को हम कहते हैं पब्लिक बिल। आई थिंक ये क्लियर होगा आपको, तो समझना।
तो कोई भी एक प्राइवेट बिल आता है, इट मीन्स कि किसी मंत्री द्वारा उसको पेश नहीं किया गया, वो पास होकर गया प्रेसिडेंट के पास, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि प्रेसिडेंट किसकी सलाह पर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह पर उस बिल पर एब्सोल्यूट वीटो लगाकर उस बिल को खत्म कर सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर ये पहला समझ में आ गया कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के सलाह पर राष्ट्रपति ने एब्सोल्यूट वीटो लगाकर उस प्राइवेट बिल को क्या किया, खत्म कर दिया। क्लियर है? अब समझना दूसरा सिचुएशन ये भी हो सकता है कि मान लो कोई पब्लिक बिल आया, किसी मंत्री द्वारा वो बिल को पेश किया गया, अब पास होके कहाँ गया, दोनों हाउस से पास होके गया प्रेसिडेंट के पास। हमेशा याद रखना कि जब तक हस्ताक्षर ना हो तब तक ही उस पर वीटो लगाया जा सकता है, क्योंकि वो तब तक बिल के फॉर्म में रहता है। जैसे ही वो एक्ट बनता है आप वहाँ पर वीटो नहीं यूज़ कर सकते। अब समझना, ये पास होकर लोकसभा से राज्यसभा, राज्यसभा से गया प्रेसिडेंट के पास। अब क्या होता है, मान लो लोकसभा विघटित हो गया, लोकसभा भंग हो गया, सरकार गिर गई, कोई भी कंडीशन में, ठीक है, सरकार गिर जाती है या सरकार बदल गई, कुछ भी हो गया, तो इस कंडीशन में क्या होगा, फिर नई सरकार बनेगी। मान लो फिर नई सरकार बनी, अब नई सरकार जो आई है उनके जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, फिर से राष्ट्रपति काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के सलाह पर उस बिल पर एब्सोल्यूट वीटो लगाकर उस बिल को क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। क्लियर है? दूसरा कंडीशन समझ में आ गया कि यहाँ पर लोकसभा भंग हो गया, सरकार गिर गई, तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति, फिर नई सरकार बनी तो उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह पर उस पर एब्सोल्यूट वीटो लगाकर उस बिल को खत्म कर सकते हैं। क्लियर है? तीसरा कंडीशन एक और समझ लो कि क्या हो सकता है, इसी में मैं बता देती हूँ कि मान लो दोनों हाउस से पास होके गया प्रेसिडेंट के पास। अब क्या होता है, यहाँ पर जब ये बिल लाया गया था, ठीक है, मान लो लोकसभा में एक XYZ कोई बिल लाया गया, जब कोई बिल लाया गया तो यहाँ पर क्या होता है, प्रेसिडेंट तक आते आते जिस समय में लाया गया होगा, फिर वो राज्यसभा में गया, फिर राज्यसभा से गया प्रेसिडेंट के पास, अभी प्रेसिडेंट ने इस पर साइन नहीं किया है तब, तो उस समय तक अब लग रहा है, जो मान लो लोकसभा यहाँ पे आया तो अब सरकार को लग रहा है कि हमने जिस समय में सोचा था कि ये कानून, ये एक्ट हम बनाएंगे, ठीक है, हम ये बिल लेकर इस एक्ट को बनाने के लिए ये बिल लेकर आए थे, लेकिन अब लगता है कि अब इस एक्ट की ज़रूरत हमें नहीं है। सिचुएशन बदल जाए, हालात बदल जाए और सरकार को लगे कि चलो अब इस बिल को एक्ट बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, कारण कुछ भी हो, कोई भी किसी भी तरह का सिचुएशन बदल जाए और सरकार को लगे कि अब इस बिल को एक्ट बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, माइंड चेंज हो जाए, हृदय परिवर्तन हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह पर राष्ट्रपति उस बिल पर एब्सोल्यूट वीटो लगाकर उस बिल को क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। क्लियर है? तो याद रखना, तो ऐसे कई कंडीशंस बन सकते हैं जहां पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि मंत्री परिषद की सलाह पर राष्ट्रपति एब्सोल्यूट वीटो लगाकर उस बिल को क्या कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। आई थिंक क्लियर है आपको एब्सोल्यूट वीटो? ठीक है, चलो एक फैक्ट आप लोग लिख लेना, और एब्सोल्यूट वीटो जो है वो लिया गया है टेकन फ्रॉम ब्रिटेन, ठीक है, एब्सोल्यूट वीटो लिया गया है ब्रिटेन से। क्लियर है? अब चलो, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं दूसरे वीटो की तरफ, वो है सस्पेंसिव वीटो। दूसरा वीटो जो है उसको हम लोग कहते हैं सस्पेंसिव वीटो, हिंदी में कहते हैं निलंबनकारी वीटो। आप समझिएगा, आप यहाँ नाम से आप रिलेट कर सकते हैं कि क्या हो सकता है। नाम क्या है? सस्पेंसिव वीटो। तो क्या आपको यहाँ सस्पेंड वर्ड समझ में आ रहा होगा? सस्पेंड वर्ड, इट मीन्स कि यहाँ पर वीटो लगाकर बिल को ख़त्म नहीं किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? सस्पेंड। कभी सुना होगा आपने ना कि किसी ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया गया या किसी कर्मचारी को क्या किया गया? सस्पेंड कर दिया गया। इट डजंट मीन कि उसको ख़त्म ही कर दिया गया, उसके पद को हटा ही दिया गया। कुछ समय के लिए उस पर क्या होता है? रोक लगा दिया जाता है। तो यहाँ पर भी वही आप अप्लाई कर लो कि क्या होगा। अच्छा, पहले यहाँ पर फिर लिख लेना कि सस्पेंसिव वीटो टेकन फ्रॉम फ्रांस। इसको फ्रांस से लिया गया। सस्पेंसिव वीटो कहाँ से लिया गया? फ्रांस से। अब चलिए इसके सिचुएशन को समझते हैं। ठीक है,
कोई भी XYZ बिल पास होकर लोकसभा में आया, पास होकर गया कहाँ, राज्यसभा, और फिर पास होकर कहाँ जाता है, प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट ने अभी तक इस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। मैं बार बार इसको जोर दे रही हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए कि बिल पर ही यहाँ पर वीटो यूज़ किया जा सकता है। अब बिल पास होकर गया राज्यसभा के पास गया प्रेसिडेंट के पास। अब प्रेसिडेंट को लगता है कि ये जो XYZ बिल आया है उस पर एक बार फिर से विचार किया जाना चाहिए, उस पर फिर से एक बार आप रिव्यू करो। तो प्रेसिडेंट क्या करेंगे, उस बिल को पुनर्विचार करने के लिए वापस भेज देंगे। कहाँ वापस भेजेंगे, लोकसभा या राज्यसभा? तो इसमें कंफ्यूज मत होना, हमेशा फर्स्ट हाउस को भेजा जाएगा। यहाँ पर फर्स्ट हाउस कोई भी हो सकता है, जैसे कि मैंने बोला कि मैंने एग्जाम्पल लिया, लोकसभा बिल लेकर आया तो राष्ट्रपति किसको बिल भेज देंगे, लोकसभा के पास। अगर वो बिल राज्यसभा लेके आया होता तो राष्ट्रपति पुनर्विचार करने के लिए कहाँ भेजते, राज्यसभा के पास भेजते। क्लियर है? मान लो आप में 10 लोग में से कोई एक लोग मेरे पास प्रस्ताव लेकर आया और मुझे वो पसंद नहीं पड़ा, तो मैं उस प्रस्ताव के बारे में रिव्यू लेने के लिए या उस पर जो भी चर्चा करूंगी वो किससे करूंगी, जो वो प्रस्ताव को लेकर आया। तो यहाँ पर प्रस्ताव को लेकर जो भी हाउस आएगा तो राष्ट्रपति उसी के पास क्या करेंगे, उस प्रस्ताव को, उस बिल को वापस भेजेंगे कि भाई तुम इस पर क्या करो, पुनर्विचार कर लो। ठीक है? तो कोई बिल आया, मान लो लोकसभा लेकर आया, राष्ट्रपति ने बोला तुम पुनर्विचार कर लो। ठीक है? अब क्या लोकसभा बिल लेकर आए, क्या वो उस पर पुनर्विचार करेगा या नहीं करेगा? तो ये इस पर टोटली डिपेंड करता है, ये बाउंड नहीं है। अगर लगता है कि उस बिल पर पुनर्विचार कर लेना चाहिए, कुछ संशोधन कर देना चाहिए, तो वो कर सकता है। अगर उसको लगता है कि संशोधन नहीं करना चाहिए तो वो संशोधन नहीं भी कर सकता है। तो वो बाउंड नहीं है यहाँ पर। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर, मान लो पुनर्विचार करने के लिए भेजा, इसने कोई संशोधन नहीं किया, या फिर दोनों कंडीशन को समझ लेते हैं, पुनर्विचार करने के लिए भेजा और इसने संशोधन कर लिया। वैसे व्यवहारिक रूप में क्या होता है कि जब राष्ट्रपति पुनर्विचार करने के लिए किसी बिल को वापस भेजते हैं तो उस पर संशोधन कर लिया जाता है, क्योंकि एक गरिमामय पद है वहाँ पर और उनके पद का सम्मान करते हुए यहाँ पर बदलाव कर लिया जाता है। ठीक है? ये व्यवहारिक रूप में, ये व्यवहारिक बातें हैं, लेकिन ऐसा कहीं भी बाउंड नहीं है कोई भी सदन कि आप उसको संशोधन करो ही। ठीक है? आप समझना, अगर राष्ट्रपति ने संशोधन करने के लिए भेजा और इस हाउस ने संशोधन, जो हाउस बिल प्रस्ताव लेकर आया था उसने संशोधन कर दिया, तो वो बिल पास होकर कहाँ जाएगा, राज्यसभा के पास, क्योंकि कोई भी बिल दोनों हाउस से पास होना ज़रूरी है और यहाँ पर संशोधन हो चुका है, बदलाव हो चुका है, तो उसको फिर से राज्यसभा के पास भेजना ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है कि इस बार राज्यसभा उससे सहमत ना हो। तो दोनों हाउस की सहमति यहाँ बहुत ज़रूरी होती है। आप समझना, ये पास गया, लोकसभा ने संशोधन किया, याद रखना एक एक वर्ड, संशोधन किया और उसको भेज दिया कहाँ पर, राज्यसभा के पास। अब राज्यसभा फिर मान लो पास कर लेते हैं हम लोग, राज्यसभा फिर यहाँ पर कहाँ भेजते हैं, प्रेसिडेंट को। अब दोबारा जो प्रेसिडेंट के पास गया तो प्रेसिडेंट क्या करेंगे, तो प्रेसिडेंट इज बाउंड, यहाँ पर प्रेसिडेंट जो राष्ट्रपति है वो बाध्य है कि आप यहाँ पर सिग्नेचर करें। वो दोबारा से पुनर्विचार करने के लिए वापस नहीं भेज सकते। क्लियर है? लेकिन एक ऑप्शन है इनके पास कि यहाँ पर ये इसको स्टे लगा दे, ये कर सकते हैं, लेकिन पुनर्विचार के लिए वापस से नहीं भेज सकते। अच्छा, ये मैंने बोला कि अगर संशोधन कर दे तब उसकी प्रक्रिया बताई। अगर लोकसभा के पास बिल आता है और इसने बोला कि नहीं भाई, जैसा बिल है वैसा का वैसा ही भेज दो, हमें संशोधन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, लोकसभा जो है फिर यहाँ राज्यसभा को नहीं भेजेगा, वो बिल फिर सीधा कहाँ जाएगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा। क्यों? क्योंकि संशोधन तो हुआ नहीं, सेम बिल जो पहले पास होकर गया था, तो अब फिर से यहाँ भेजने की ज़रूरत है नहीं है। तो ये लोकसभा डायरेक्टली फिर कहाँ भेजेंगे, राष्ट्रपति को। किस कंडीशन में, जब वो उस बिल पर संशोधन नहीं करते हैं। अगर संशोधन करते हैं तो फिर जाएगा राज्यसभा और फिर जाएगा प्रेसिडेंट के पास। आई थिंक क्लियर है। अच्छा, यहाँ पर दो बात और याद रखना कि राष्ट्रपति जैसे पुनर्विचार करने के लिए भेज सकते हैं, लेकिन दो बिल ऐसा है जिस पर वो पुनर्विचार करने के लिए भेज नहीं सकते हैं। वो दो बिल कौन कौन सा है, तो एक है मनी बिल और एक है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल।
दो बिल ऐसा है, मनी बिल जिसको हम लोग धन विधेयक बोलते हैं, और संविधान संशोधन विधेयक जिसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल बोलते हैं। इस दोनों बिल पर राष्ट्रपति पुनर्विचार करने के लिए नहीं भेज सकते। क्यों? क्योंकि ये इनके ही सलाह पर इस बिल को पेश किया जाता है, तो यहाँ पर पुनर्विचार करने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। क्लियर है? तो याद रखना, पुनर्विचार करने के लिए एक बार भेज सकते हैं, दोबारा फेज बाउंड। ठीक है, अगर नहीं चाहे तो वो स्टे लगा सकते हैं, लेकिन वो आप फिर से दोबारा पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते। आई थिंक आपको सस्पेंसिव वीटो पूरा क्लियर हो गया होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग तीसरे वीटो की तरफ। तीसरा वीटो जो हमारा है वो है पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो जिसको हम लोग जेबी वीटो भी हिंदी में कहते हैं। पॉकेट वीटो ये लिया गया है, टेकन फ्रॉम यूएसए। ये कहाँ से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। कौन सा? पॉकेट वीटो। तो अब देखना, मैंने सेकंड वाला भी बताया, सस्पेंसिव वीटो आप नाम से रिलेट करना, पॉकेट वीटो इसको भी नाम से रिलेट करो। सिंपल से एक एग्जांपल से समझना। मैंने आपको कोई एक सामान दिया, मान लो ये मार्कर दिया, आपने क्या किया, उस मार्कर को अपने पॉकेट में डाल लिया। क्लियर है? उस मार्कर को पॉकेट में डाल लिया। अब आप बताओ, वो मार्कर निकल सकता है बाहर खुद ब खुद? नहीं निकल सकता है। वो कब निकलेगा? कि जब आप उस मार्कर को वापस पॉकेट से निकालोगे तभी वो मार्कर बाहर आएगा, वरना वो क्या होगा, आजीवन आपके पॉकेट में पड़ा रहेगा। क्लियर है? ठीक है, तो सेम है पॉकेट वीटो कि कोई भी बिल यहाँ आता है, XYZ बिल आया, पास होकर गया प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट ने क्या किया, वहाँ पे स्टे लगा दिया, उसको लिया पॉकेट में डाल दिया। अब ऐसा ये मत समझना कि व्यवहारिक रूप में वो अपने कुर्ते में डाल लेते हैं, शर्ट में डाल लेते हैं, ऐसा नहीं। तो इसको एक स्टे लगा दिया, पॉकेट में डाल लिया। अब जैसे ही ये पॉकेट में डालते हैं तो क्या वो बिल बाहर आएगा, वो एक्ट बनेगा? जब तक उनका साइन, प्रेसिडेंट का साइन नहीं होगा, नहीं बनेगा। तो ये किसी भी बिल को आजीवन जब तक चाहे उसको वहाँ पर रख सकते हैं, और उस पर साइन करने के लिए ये यहाँ पर बाध्य नहीं है। ये क्लियर है? तो सिंपल आपका ये हो गया पॉकेट वीटो। बिल आया, राष्ट्रपति ने क्या किया, उस पर स्टे लगा दिया। जब तक उनका मन चाहे या मन ना चाहे कि भाई करना ही नहीं है साइन इस पर, तो छोड़ दो, मत करो, वो रखा रहेगा। दैट इज कॉल्ड पॉकेट वीटो। आई थिंक आपको ये तीनों वीटो क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।